नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो टॉपिक है वो है एंजेलिक वर्ल्ड की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। एक रिक्वेस्ट भी आया था इस टॉपिक के ऊपर कि एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है वो बताएं। तो मैं देखूंगी कि एंजेलिक वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, वो बेसिकली आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हम जानेंगे और उसके लिए मैं करूँगी कैंडल वैक्स रीडिंग। तो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, आपके सामने दो कलर्स है, एक है रेड, दूसरा है ऑरेंज। रेड एंड ऑरेंज, जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय रेड वन, तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजेलिक वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है। मैं कैंडल बर्न कर लेती हूँ। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑल माय पॉजिटिव एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कैंडल वैक्स के थ्रू, प्लीज़ बताइएगा। फ़ैन ऑन है मेरे रूम का, तो यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है कैंडल वैक्स करना क्योंकि मेरे रूम में ऐसी नहीं है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें सिग्निफिकेंट है आपके लिए, कुछ सिग्निफिकेंट, मुझे खाली इतना सुनाई दे रहा है सिग्निफिकेंट। कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ इन दिनों आपको अट्रैक्ट कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो पहले कभी आपने उतना नोटिस नहीं किया था, ऐसी कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाए तो उसे एक बार ध्यान दीजिएगा, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। ओके, मुझे ये कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ज्वेलरी पीस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कलर हो सकता है जो आपको अट्रैक्ट करेगा सडनली, और आपको लगेगा कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो सडनली ये क्यों हो रहा है। ओके, तो जो भी ऐसी कुछ भी होता है अगर अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर एक बार ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, किसी किसी को हेयर लॉस हो रहा है, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आपको घबराने के लिए मना किया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं एक हीलिंग प्रोसेस ही है, जैसे कि आपकी शरीर की कोई टॉक्सिन बाहर निकल रहा है। ओके, आपकी शरीर की कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन बाहर निकल रहा है जिसके चलते हुए ये चीज़ हो रहा है आपके साथ, हेयर लॉस हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये फ्लेम कितना बड़ा है, ये फ्लेम कितना बड़ा है, और ये तभी होता है जब एंजल्स प्रेजेंस होते हैं। एंजल्स आर्क एंजल्स जब प्रेजेंस होते हैं तभी इस तरह से फ्लेम बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, क्योंकि कैंडल कितना छोटा है वो आप देख रहे हैं। लेट्स सी, ऑल माय एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, प्लीज़ बताइएगा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। इन दिनों अगर आप वाइट कलर के फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब फ्लावर्स का इस्तेमाल करना मतलब कैसे, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा। तो जैसे कि एक बाउल लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लीजिए और जितना हो सके उतना, जिस लाइक बहुत फ्लावर्स मत तोड़िएगा, लेकिन 2-3 फ्लावर्स भी अगर आप उस बाउल में रखेंगे और उस पानी को अपने रूम में, अपने बेडरूम में अगर सजा कर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माइंडफुलनेस, या आपका माइंड बहुत कूल एंड काम रहेगा। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। जैसे कि अगर आप तोड़ना नहीं चाहते तो नीचे जो गिरा हुआ फ्लावर्स होगा ना वो भी चलेगा, लेकिन वाइट कलर का फ्लावर्स का इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, अगर वो खुशबूदार फ्लावर है तब तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर खुशबूदार नहीं भी है तो भी आप वाइट कलर का फ्लावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बेडरूम के किसी कॉर्नर में रखने के लिए बोला जा रहा है, बेड के पास आप रख सकते हैं। ओके, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आता है, नींद से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो भी सॉल्व होगा। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आप चाहे तो उसमें 1-2 बूंद एसेंशियल ऑयल का भी ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी। हनुमान जी के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। हो सकता है कि इन दिनों आपके फ़ोन में हनुमान जी से रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह पॉपअप हो जाए, उनकी फ़ोटोज़ या वीडियोस आ सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। या फिर कोई पर्टिकुलर टैरो रीडिंग भी आ सकता है हनुमान जी से रिलेटेड। तो अगर आता है तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपके लिए कोई पर्टिकुलर मैसेज है। ओके, अगर आप लोग मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं इन दिनों तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे एक चीज़ बताया जा रहा है, जैसे कि कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आप खरीदते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टोन हो, रिंग हो, कुछ भी ऐसा, तो उसे अभिमंत्रित करने के लिए बोला जा रहा है। अभिमंत्रित करके उसे पहनिएगा। जैसे कि अगर आप रुद्राक्ष भी खरीदते हैं तो भी, या फिर स्टोन का कोई ब्रेसलेट भी खरीदते हैं तो उसे अभिमंत्रित करने के लिए बोला जा रहा है। अभिमंत्रित करके ही उसे पहनिएगा। ओके, और ये भी बताया जा रहा है कि ये काम आप खुद भी कर सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास से जाएं, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी और कौन सी मैसेजेस है। कोई डार्क फोर्स या डार्क एंटिटी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए भी आपको ये बात बताया जा रहा है कि इन दिनों प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आर्कएंजल माइकल को आप प्रे कीजिए, आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए, आर्कएंजल माइकल भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और कोई भी ऐसी पर्टिकुलर डिवाइन एनर्जी जो प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली माना जाता है, उनकी हेल्प लीजिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। है तो ऊपर वाला एक ही, लेकिन फिर भी जो भी अलग अलग नाम से या रिलीजन से उन्हें बांटा जाता है, उसमें ये भी दिखाया जाता है कि इनको अगर मानेंगे तो या इनसे अगर हेल्प लेंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। तो ऐसे किसी पर्टिकुलर डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं जिससे आपको प्रोटेक्शन मिले। ओके, कमाल है, वैक्स नहीं गिर रहा है ये। ओके, गिर गया, अभी गिर गया। ओके ओके ओके, वाह, ये फ्लेम बहुत बड़ा हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताइएगा और कौन से मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, अपने ज़िंदगी में थोड़ा रंग भरने के लिए बोला जा रहा है। सिचुएशन चाहे कितना भी ख़राब क्यों ना हो, आपको मुझे सुनाई दे रहा है अधमरा टाइप से मत रहिए। ओके, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अधमरे टाइप से मत रहिए। आपके लाइफ में चाहे इस वक्त कितना भी प्रॉब्लम चल रहा है, इशू चल रहा है, लेकिन अधमरे टाइप से मत रहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप खुद को खुश रखें, इंजॉय करें। अदरवाइज़ जो भी करंट सिचुएशन है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अगर आप उदास रहेंगे तो जो भी सिचुएशन है ना, वो आपके ऊपर हैवी और भी ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए आपको कोशिश किया जा रहा है। स्पेशली आपका हार्ट चक्र यहाँ पर दिख रहा है। फ्लेम, आई एम हियरिंग फ्लेम, तो हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स इस रीडिंग को देख रहे हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो भी आप डिवाइन की मदद लीजिए। आपको पता ही है, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो डेफिनेटली पता है कि ट्विन फ्लेम्स कितना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं डिवाइन के साथ। ओके, अदर सोल्स के मुकाबले ट्विन फ्लेम्स डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। ओके, मेरा अंगूठा जल जाएगा अभी, 1 मिनट। ओके, डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी, यहाँ से भी मैसेजेस मैं लिखूँगी क्या है आपके लिए। ओके, इन दिनों कोई पर्टिकुलर इवेंट क्रिएट हो सकता है आपके साथ। ओके, कोई पर्टिकुलर ऐसा इवेंट क्रिएट हो सकता है जो अच्छा है, बुरा नहीं है। स्पेसिफिक इवेंट हो सकता है, आप किसी पार्टी में जाएं, कहीं किसी से मिलने के लिए जाएं और वो दिन आपके लिए बहुत ख़ास हो जाए। किसी से ख़ास मुलाकात भी हो सकता है जो यादगार रहे आपके लिए। यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं, आप मनी, ग्रोथ, मनी, वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ओके, मनी, वेल्थ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ चाइल्डहुड वुंड से आपके, और ये पास्ट लाइफ से ही आया है आपके साथ। कुछ चाइल्डहुड वुंड से, जैसे कि आपके बचपन में अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे सोचकर अभी भी आपको बुरा लगता है, तो वो चीज़ आपके पास्ट लाइफ से ही आया है कि पास्ट लाइफ में भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो इस लाइफ टाइम पर भी हुआ है आपके साथ। तो आपको वो सीखने के लिए बोला जा रहा है। मीनिंग, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ जो हुआ था उसके पीछे का मेन पर्पस क्या है, क्या सिखाने की कोशिश किया जा रहा है डिवाइन आपको। ओके, और उसे हील कीजिए। इनर चाइल्ड ट्रॉमा जो है वो रातों रात हील होने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए हील कीजिए। ओके, अभी से ही कीजिए, हील कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। आपको ये भी बताया जा रहा है कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना ले। आप उससे मतलब जितना आप बर्डन ले सकते हैं उससे ज़्यादा आप बर्डन ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। ओके, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हैवी बर्डन मत लो, जितना तुम ले सकते हो उतना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, हर किसी की एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतरेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, इसलिए खुद का ख्याल रखें। और हेल्थ का भी बताया जा रहा है कि हेल्थ का भी ख़ास ख्याल रखें। यहाँ पर किसी किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वेट का ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, क्या ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप कम खा रहे हैं फिर भी वेट बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए। बिना खाए अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो कोई मेडिकल इशू डेफिनेटली होगा। स्पेशली आजकल तो थायराइड बहुत कॉमन है। ओके, तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए, डॉक्टर के पास जाइए। अगर उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आता है तो एक्सरसाइज कीजिए, अगर नहीं भी आता है तो भी एक्सरसाइज कीजिए, अपने वेट घटाने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज उनके लिए है जिनका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे उनकी लुक में भी बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, देखकर ही पता चल रहा है। एक तो वो है।
आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्टिकुलर ऐसे मेल फिगर है जो काफ़ी हिडन है, मीन्स वो बिहाइंड द सीन रहकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है, कोई शख्स है ऐसे, वो ऐसे दिखाएंगे कि उन्हें आपसे ना तो बात करना है, ना ही उन्हें आपके लाइफ में कोई इंटरेस्ट है, बट डीप डाउन ये इंसान आपके ऊपर काफ़ी हद तक नज़र रखते हैं। उन्हें काफ़ी हद तक इंटरेस्ट है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आना है कि ये जो पर्टिकुलर मेल फिगर है तो ऑलरेडी किसी और फीमेल के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कनेक्शन में हो या फिर मैरिड हो, बट हाँ वो किसी और के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट वो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ खुश नहीं है। ओके, खुश नहीं है वो वहाँ पर। अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को लीजिएगा, क्योंकि सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है कि ध्यान से सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। कुछ भी कोई कुछ बोल रहा है, अभी आप सुन रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनने के लिए बोला जा रहा है। एकांत में, खासकर जब आप एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर यूं ही अकेले बैठे हुए हो, तब भी आपको डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज रिसीव आप कर सकते हैं, मैसेज आपको मिल सकता है। तो इसलिए ध्यान से सुनने के लिए आपको बोला जा रहा है। और नॉट ओनली डैट, अगर कोई इस दौरान आपको कुछ कहते हैं तो झट से रिएक्शन भी मत दीजिएगा और झट से उनकी बातें सुनकर कोई भी डिसीजन भी मत लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको जो सुनाई दे रहा है वो सही हो, स्पेशली कोई इंसान अगर बोल रहा है तो। इसलिए ध्यान से सुनने के लिए बोला जा रहा है कि ध्यान से सुनिए, झट से हर किसी की बातों पर यकीन भी मत कीजिए और हर किसी की बातों पर डाउट भी मत कीजिए। डिपेंड करता है आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पर भटकाने की एनर्जी मिल रहा है, जैसे कि कोई आपको भटका सकता है, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोलकर आपको भटका सकता है, तो आपको भटकना नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ध्यान से सुनिए। जब कोई इंसान आपसे बात करता है तब आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो कि उसका इंटेंशन क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है। ये इंसान सच्चाई के साथ बोल रहा है या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक तो ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ से मुझे और ज़्यादा मैसेज नहीं मिल रहा है। एक और मैसेज मिला, वो है एविल आई प्रोटेक्शन। ओके, एविल आई प्रोटेक्शन रखने के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो नज़र वगैरह अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉट ओनली डैट, कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके करीबी जान पहचान वाले जो आपके ऊपर थोड़े बुरे नज़र भी डालते हैं। लेट्स सी आर्कएंजल्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू स्पाइडर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुद पर यकीन रखने के लिए बोला जा रहा है। कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। बिलोंगिंग, एल, ओ माई गॉड, एकदम मतलब सी आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके ही जान पहचान वाले, आपके ही घर में कोई पर्टिकुलर ऐसे पर्सन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, चाहे वो करियर में हो या फिर लव लाइफ में हो। आप ही के घर में ही कोई पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप ही के घर में कोई पर्टिकुलर ऐसे पर्सन है। मुझे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है। ये पर्टिकुलर इंसान कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये इंसान एनर्जेटिकली आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं और आप ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ या निकल ही नहीं पा रही हूँ। ये किसी ना किसी तरह से आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ये आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं। मुझे डार्क एनर्जी मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। एंड आप इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एंड वन मोर थिंग, आपके लाइफ में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। धोखेबाज लोग बहुत हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि अपने इंट्यूशन का सुनिएगा, हर किसी पर यकीन मत कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खून का रिश्ता है, ये इंसान कैसे हमारे साथ ऐसा कर सकता है। जी अभी वो दिन गया, खून का रिश्ता होना ना होना, अभी वो दिन गया।
ठीक है, मुझे फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं सॉरी ओके सॉरी, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बड़े मुझे दिख रहे हैं कि बड़ी एनर्जी है, मतलब उम्र में आपसे बड़ी है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी आंटी हो सकती है, कोई भी, लेकिन घर में मौजूद पर्टिकुलर फीमेल पर्सन ही है जो मुझे सही नहीं दिख रही है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। उनसे थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं, वो इस जन्म में आपकी माँ हो, आंटी हो, जो भी हो, या दीदी हो, बहन हो, जो भी हो, लेकिन पास्ट लाइफ का कर्मा तो है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, जो कहीं ना कहीं इस जन्म में वो आपसे वो भरपाई कर रहे हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स को उनकी करंट सिचुएशन को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑल माय आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए। आर्कएंजल राफेल की तरफ से मैसेज है, अलाउ लव इन माई लाइफ, इजीली मैनिफेस्ट माई आइडियाज। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं, लक, वेल्थ को एंड सक्सेस को आप अपनी लाइफ में इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने बॉडी को नेचुरली हील कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे आपका अगर चोट भी लग गया है तो आप उस चोट को काफ़ी इजीली हील कर सकते हैं। आर्कएंजल राफेल को आप बुला सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल बोल रहे हैं कि यहाँ आपको अनलिमिटेड सपोर्ट मिलेगा, सप्लाई मिलेगा एंजल रेलम की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आर्कएंजल्स की तरफ से। बस आपको उनकी हेल्प, उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है, अलाउ कीजिए उन्हें अपने लाइफ में। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल ये भी कह रहे हैं, मैं माइकल बोलने वाली थी, मे बी माइकल का भी एनर्जी है यहाँ पर, दैट्स वाई। तो आर्कएंजल राफेल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में कैसे लोगों को चाहते हैं। ओके, आप अपने लाइफ में कैसे इंसानों को चाहते हैं, अच्छे या बुरे। यहाँ पर आर्कएंजल राफेल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने पसंद के इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए जो आप ही के जैसे सेम वाइब्रेशन के हो, जो धोखेबाज टाइप के नहीं हो या मैनिपुलेटिव टाइप के नहीं हो, क्योंकि इस वक्त आप कहीं ना कहीं कार्मिक बंधन में तो है, नो डाउट, कार्मिक बंधन में आप फंसे हुए हैं इस वक्त, और आपको जैसे कि एक लूप में फंसाया जा रहा है बार 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 बार। एंजल्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, क्योंकि आपको लगता है ये तो आपके अपने हैं, ये कैसे गलत हो सकता है। ओके, इसलिए आपको इंट्यूशन का सुनने के लिए बोला जा रहा है। इसलिए कोई भी कुछ भी अगर बोलता है ना तो झट से यकीन मत कर लीजिएगा, हाँ ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे बुरा कैसे सोच सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि वो इंसान किस तरह से आपसे काम निकलवा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान आपसे हेट करे, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ उसी टाइप का एनर्जी मिल रहा है कि ये इंसान आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये इंसान नहीं चाहते कि आप उस डायरेक्शन में जाएं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आप उस डायरेक्शन में जाएं जहाँ पर ये इंसान चाहते हैं कि आप जाएं। मतलब समझ रहे हैं कि आपकी कंट्रोल फुल्ली इस इंसान के ऊपर है। ये इंसान फुल्ली आपको एक पपेट की तरह यूज़ कर रहे हैं और आप यूज़ हो रहे हो। और आर्कएंजल राफेल और अदर एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि आप पपेट नहीं हो, आप पपेट बनने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। फियरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि आप उस पर्टिकुलर इंसान से कहीं ना कहीं डरते हो, आपके अंदर एक किस्म का डर है उस इंसान से, रिलीज कीजिए। आप यहाँ किसी इंसान से डरने के लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। ओके, ऑप्शन नंबर 1 अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं करता है तो आप पाइल 2 भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आर्कएंजल्स की तरफ से एंड ऑल्सो एंजल्स की तरफ से भी। फैन ऑन है मेरे कमरे का, जिस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेट्स सी। ओके, प्लीज़ बताइए ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। ऑल माय एंजल्स एंड आर्कएंजल्स प्लीज़ बताइए ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। ड्राई ओ गॉड, फिर से देखिए, हालांकि ऑप्शन 1 में करते वक्त तो ये चीज़ नहीं हुआ था, बुझ नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर बुझ गया, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी। मैं इसको कोई शुभ अशुभ नहीं बोलने वाली, सो या लेट्स सी। प्लीज़ बताइए मुझे। एक तो ये सुनाई दे रहा है कि ड्राइव सेफली, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, तुरंत आया था ये मैसेज। ड्राइव करते वक्त ध्यान से ड्राइव कीजिएगा। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ ड्राइविंग में जा रहे हैं जिनको सही से ड्राइव करना नहीं आता है तो भी केयरफुल रहिएगा। ओके, स्पेशली इन दिनों ऐसे इंसान के साथ ड्राइविंग पे मत जाइएगा
जर्नी, कोई भी मतलब लॉन्ग जर्नी हो या जो भी आसपास है, नॉट ओनली लॉन्ग जर्नी, किसी के साथ, ऐसे इंसान के साथ ड्राइव करने मत जाइएगा, बाहर निकल के मत जाइएगा जिनको सही से ड्राइव करना नहीं आता है, ठीक है। एंड खुद भी ड्राइव करते वक्त हज़ारों बातें सोच सोच के अगर आप ड्राइव करते हैं तो थोड़ा खतरा है इन दिनों आपके लिए, ओके। तो सेफली ड्राइव कीजिएगा, ठीक है। एक तो ये मैसेज मुझे आ रहा है। दूसरा, किसी किसी का यहाँ पर शादी फिक्स हो सकता है, शादी से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, स्पेशली फीमेल पर्सन के लिए मुझे मैसेज आ रहा है। कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन का शादी फिक्स हो सकता है या रोका हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, ओके। आपकी मैरिड लाइफ में, जैसे कि फीमेल पर्सन के लिए ही मुझे मैसेज आ रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो मैरिड हैं, जो फीमेल मैरिड है उनके लिए ये मैसेज है कि आपके मैरिड लाइफ में जैसे कि कोई कुछ आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं आपके मैरिड लाइफ में, ये सिर्फ फीमेल पर्सन के लिए मैसेज है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, वो कम कीजिएगा। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं आजकल रील्स बनाते हैं हस्बैंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ, तो कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उससे थोड़ा दूर रहिएगा, डिस्टेंस रहेगा, थोड़ा प्राइवेसी रखिएगा, ठीक है, प्राइवेट रखिएगा वो सब चीज़ें। वूम हीलिंग हो रहा है यहाँ पर, ओके। कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन यहाँ पर प्रेग्नेंट भी हो सकती है, मैरिड, लेकिन मुझे वूम हीलिंग का भी मैसेज आ रहा है। जैसे कि आपके लिए ये मैसेज है कि आपको आपकी वूम हीलिंग करने की ज़रूरत है, सैक्रल चक्रा से रिलेटेड मैसेज है यहाँ पर। वूम हीलिंग, कुछ ऐसी अननेसेसरी ट्रॉमास हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास है जिसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है, अभी भी है, साइड इफ़ेक्ट होता है उसका, तो उसके लिए आपको वूम हीलिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ पुरानी ट्रॉमा है जो आपकी वूम एरिया पर स्टोर्ड है, और वूम एरिया पर जो ट्रॉमास वगैरह स्टोर्ड होता है ये पास्ट लाइफ से भी आता है, ज़रूरी नहीं कि इसी लाइफ टाइम का ये सब कुछ हो, पास्ट लाइफ से भी आता है जो वूम एरिया पर स्टोर्ड होता है। आपका बॉडी हर जन्म में अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन इस एरिया पर, आपके उस चक्रा पर वो पर्टिकुलर ट्रॉमास जो है वो स्टोर्ड रहता है, ओके। तो कुछ ऐसी ट्रॉमा है आपका वूम से रिलेटेड जो हील करना है आपको। मिरर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मुझे आपके लिए मिरर एक्सरसाइज सुनाई दे रहा है, मिरर एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में कनेक्ट रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। किसी किसी का यहाँ पर वेट लॉस बहुत हो रहा है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, अगर आप एसेंशन में हैं, एसेंशन हो रहा है स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, एसेंशन पीरियड से आप गुजर रहे हैं, तो वेट लॉस होना नॉर्मल बात है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं हैं, एसेंशन वगैरह ऐसा किसी भी चीज़ से आप कुछ भी ऐसा कनेक्टेड नहीं है, तो आप एक बार चेक करवा लीजिएगा कि आपका वेट लॉस क्यों हो रहा है, ओके। दिल और दिमाग में यहाँ पर एक बैलेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, और किसी किसी का मुझे दिख रहा है कि हो भी रहा है। एंजल्स आपको ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल और दिमाग में बैलेंस रखना सीख चुके हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने दिल और दिमाग में बैलेंस रखना कैसे है वो जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोगों को आ चुका है कि दिल और दिमाग में कैसे बैलेंस रखा जा सकता है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी सीखने की ज़रूरत है कि दिल और दिमाग में हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं तो मत लगाइए, थोड़ा सा गैप रखिए, थोड़ा सा गैप रखिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर चीज़ पर, उस पर्टिकुलर एरिया पर अपना एनर्जी लगाइए। यहाँ पर एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में अपना एक छाप छोड़कर जाने वाले हैं, ओके। आप इस दुनिया में अपना एक छाप छोड़कर जाने वाले हैं, आपका एक पहचान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, हो सकता है बन भी जाए, मगर मोस्टली लोग ये सोचते हैं ना कि बहुत रिच हो जाएंगे, सक्सेसफुल ये वो करके तभी लोग पहचानेंगे। जी नहीं, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिच बनना पड़े। कई बार हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे हम करोड़पति तो नहीं बनते हैं, लेकिन हाँ समाज में एक पहचान बन जाता है। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिख रहा है आपके लिए, ये थोड़े हाई लेवल में होगा,
मतलब ऐसा नहीं कि आस पड़ोस के लोग ही जानेंगे, थोड़ा ज़्यादा होगा। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया में लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, लेकिन ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये रील बनाने वाला नहीं है कि आप पर्टिकुलर रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उससे आप पॉपुलर हो गए। नहीं नहीं नहीं, ये वैसा वाला नहीं है। आप छाप छोड़ के जाने वाले हैं इस दुनिया में। मतलब समझ रहे हैं, आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो यादगार होगा, जिसे लोग याद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके उस काम को। मेरे हाथ जल रहे हैं लास्ट में। ओके, आपके उस काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। थैंक यू एंजल्स, आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत स्लोली जा रहा है, और या फिर आपका लाइफ हमेशा बहुत स्लो जाता है, आप बहुत स्लोली चीज़ों को अचीव कर पाते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बताया जा रहा है कि स्लोली ही सही, लेकिन आपको वो मिल जाएगा जिसको हर किसी को नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत से लोग बहुत फास्ट आगे बढ़ते हैं लाइफ में, लेकिन वो फिर भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लंबे रेस के घोड़े हैं। ठीक है, आप लंबे रेस के घोड़े हैं। आप कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो आपके खानदान में किसी और ने नहीं किया है, जिससे आपको पहचाना जाएगा। अननेसेसरी बात करने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बार बोला जा रहा है, जिससे क्या होगा ना, अननेसेसरी बात करने वाले लोग अक्सर हमारा एनर्जी ड्रेन करते हैं और हमारे दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आपका जो मेन फोकस है, आपका जो गोल है, उस पर ही आपका अपना फोकस बनाए रखने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अपना फोकस अपने गोल पे रखिए, ना कि लोगों की बातों पर। चिकनी चुपड़ी बातों से दूर रहिए, लोगों से, गॉसिप से दूर रहिए, माया जाल से दूर रहिए। मुझे ये सुनाई दे रहा है आपके लिए, माया जाल। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख भी रहा है मुझे, माया जाल। ज़रूरी नहीं जो दिखता है वो सच हो, कई बार सच हिडन रहता है, वो हमें बाद में पता चलता है। ओके, बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स आए हैं आपके वैक्स पर। फर्स्ट वाले में भी आया था, लेकिन बहुत कम था। यही फर्स्ट वाला है, काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऊंस जितने भी है ना, उससे हील करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे हील होता है, बहुत टाइम लगता है सच कहें तो हील होने में। इसीलिए कह रही हूँ कि जब ये आप सुन रहे हैं ना, तो स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद से खुद की हीलिंग कर सकते हैं। कई सारे यूट्यूब पे फ्री मेडिटेशंस होते हैं, फ्री वीडियोस होते हैं, रेकी हीलिंग के भी फ्री वीडियोस होते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर रेकी हीलर से हीलिंग भी ले सकते हैं पर्सनली भी। ओके, अगर आप फास्ट हीलिंग चाहते हैं तो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऊंस दिख रहे हैं, छोटे 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 करके बहुत सारे ऊंस हैं आपके। ऐसा नहीं कि बहुत गहरे गहरे जख्म हैं, हो सकता है थोड़े बहुत गहरे जख्म भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत छोटे 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 कई सारे ऐसे दिख रहा है, छोटे छोटे। पर्टिकुलर ट्रिगर आपको मिल सकता है कहीं से भी, किसी पर्टिकुलर इंसान से, सिचुएशन से ट्रिगर आपको मिल सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जो भी ट्रिगर मिलेगा उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। लेट्स सी, मैं खुद भी एक रेकी हीलर हूँ, एंजल रेकी हीलर, ऑल्सो लामा फेरा मैं करती हूँ, इसीलिए ये बात मैं बता रही हूँ आपको कि हीलिंग काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे लिए। लेट्स सी, ऑल माई एंजल्स, आर्कएंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइए, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्रीचर्स पाओ, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर सिंक्रोनिसिटीज़। ये नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो सकता है, या फिर सेम टाइप के सॉन्ग्स आपके सामने बार बार रिवील हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर एनिमल का पिक्चर बार बार आपके सामने आ सकता है। कुछ ऐसा सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेगा डिवाइन की तरफ से। ओके, ऑप्शन 2, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज है आपके लाइफ में जिसको रिलीज करना है। यहाँ पर भी क्लियरली मैसेज मिल गया है। ओके, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज हैं, कुछ टॉक्सिक स्पिरिट्स है। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं टॉक्सिक स्पिरिट्स के बारे में बता रही हूँ। कुछ ऐसी स्पिरिट्स, जैसे कि किसी किसी के ऊपर ये एंसेस्ट्रल कर्स हो सकता है, नॉट फॉर ऑल, लेकिन कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स है। और जब एंसेस्ट्रल कर्स होता है तो ऐसे एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स परेशान करते हैं जो डेविलिश है, डेविलिश है। ओके, जो शैतानी होते हैं, बन जाते हैं वो वैसे। ठीक है, ऐसी
एनर्जीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, कंफर्म करवा लीजिएगा कि सच में आपके ऊपर ये चीज़ है या नहीं। अगर है तो हीलिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। कुछ ऐसी स्पिरिट्स है कि मंजिल आपके सामने है, बट फिर भी मंजिल तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट, बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर आप अपने लव लाइफ में खुश नहीं हैं, ओके, मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ आपका बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, वो अगर कह रहे हैं कि दाएं चलते हैं, आपको लगता है कि मुझे बाएं चलना चाहिए, कुछ भी अगर ऐसा है तो उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि दो टाइप का सिनेरियो मुझे दिख रहा है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में फंसे हुए से हैं, तो फंसने की ज़रूरत नहीं, आपको निकलने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती का कोई भी कनेक्शन सही नहीं होता है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, जो भी हो। ज़बरदस्ती किसी भी कनेक्शन को लंबा चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, दोनों ही इंसान का ज़िंदगी बर्बाद होगा और टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी बर्बाद होगा। ओके, और जो दूसरा मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर ऐसे इंसान को पसंद करते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आपके लव लाइफ में, जहाँ पर आपके पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड है, कुछ भी अगर ऐसा सिनेरियो है, तो आपके पर्सन उस पर्टिकुलर इंसान के साथ खुश नहीं है। ओके, ये सेकंड मैसेज उन व्यूवर्स के लिए है जिनके लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, और पहला वाला मैसेज उनके लिए है जो अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आपके लव लाइफ में भी जो इश्यूज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन टॉक्सिक सोल्स की वजह से भी आ रहे हैं। एक तो ये मैसेज आ रहा है। लेट्स सी आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, थैंक यू। आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आर्कएंजल एरियल की तरफ से मैसेज है। ओके, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होने के लिए बोला जा रहा है। आपके साथ, आपके पास जो भी है उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए बोला जा रहा है, और खुद को खुद ही मोटिवेट करें। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि खुद को खुद ही मोटिवेट कीजिएगा, कोई और आकर आपको मोटिवेट करे ये ज़रूरी नहीं है, खुद ही खुद को मोटिवेट कीजिएगा। और ज़िंदगी जीने के लिए ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आए। प्रॉब्लम्स है पता है, ऑब्स्टिकल्स है पता है, लेकिन कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे आपको हंसने का मौका मिले, आपको खुश होने का मौका मिले। हमेशा ऊपर वाला आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा, आपको खुद भी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, आप सेफ हैं ये भी बताया जा रहा है। हाँ, आपके आसपास भले ही ऐसे आत्माएं हैं, ऐसे सोल्स हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, बट फिर भी आप सेफ हैं क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपके पास। यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज है कि ये टाइम है खुद के लिए टाइम निकालने का, खुद के हेल्थ के ऊपर काम करने का। यहाँ पर हेल्थ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बल्कि अपनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में मुझे यहाँ पर ज़्यादा मैसेज आ रहा है। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अपनी ऑरा क्लींस कीजिए। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। जो भी एक थका हुआ सा, हारा हुआ सा फील करते हैं ना, वो ख़त्म होगा। और अपने पैशन के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। पैशन, किस चीज़ को करने में आपको अच्छा लगता है, आप पैशनेट फील करते हैं, वो काम कीजिए। कुछ मैसेजेस आपको ऑप्शन 1 में भी मिल सकता है आपके लिए। ओके, एंड एनिमल्स के साथ कनेक्ट रहने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। एनिमल्स के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो तो एक तो उनसे आपको हीलिंग मिलेगा, दूसरा ये है कि आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर आपके घर में कैट्स है, बिल्ली है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप अपने घर में कैट्स रखिए, ये ऐसी एविल एनर्जी से आपको बचाएंगे। ठीक है, कैट्स रखिए अपने घर में, पालिए बिल्लियों को। अगर आपके घर में बिल्ली आते हैं तो भगाइए मत, बहुत से लोग भगाते हैं बिल्लियों को, तो ऐसा मत कीजिए। और कोई अदर एनिमल्स भी हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये आपकी हीलिंग को फास्ट करेंगे। ठीक है, प्रिकॉशन आप ले सकते हैं खुद की सेफ्टी के लिए।
आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर मंत्रा हो गया हो, कलमा सूरा हो गया, जो भी है आप वो पढ़िए। स्पेशली हर एक मंत्रा प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है और हर एक सूरा या कलमा प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर मंत्रास होते हैं प्रोटेक्शन देते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ पर्टिकुलर सूरा होते हैं, कलमा होते हैं जो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। उससे पढ़िए, रिपीटेडली पढ़ते रहिए, मन ही मन में बोलते रहिए, उस तरह से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके और अपने घर में एवरीडे अगरबत्ती जलाना हो, सेज जलाना हो, इस तरह की चीज़ें करते रहिए, जिससे जो एयर है रूम का, जो आपके घर के रूम का जो हवा होता है ना, जो एयर होता है वो शुद्ध रहे, साफ रहे, क्लीन रहे। नीट एंड क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एयर का खास ख्याल रखिएगा। सुगंध, ओके सुगंध अच्छा होना चाहिए। एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इत्र यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल वाला परफ्यूम यूज़ ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके ऑप्शन नंबर 2 ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके बाय।